बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है बच्चों में की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस बात से परेशान होते हैं कि बच्चे जो है वो घर में पढ़ते नहीं हैं और इस वजह से कहीं वो जो पढ़ाई में जो है वो पीछे ना रह जाएं बाकी बच्चों से, और कोई ख़ास छुट्टियों की वजह से जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे पढ़ाई पे। तो नाज़रीन, एक बात हम आपको ये बताते चलें कि ये जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, ये होती ही इस वजह से हैं कि इसमें बच्चे जो है वो पढ़ाई से हट के कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करें, ताकि उन्हें जो है अपने इर्द गिर्द माहौल में जो हो रहा है उसका नॉलेज आए और उन्हें जो इर्द गिर्द माहौल के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारने का उस तरीका आए। वरना तो जिस तरह वो स्कूल में रोज़ाना की बुनियाद पे जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, छुट्टियों का मकसद ये होता है कि उनके जो पढ़ाई का जो सेमेस्टर है उसमें ब्रेक लगाई जाए और उन्हें सोशल एक्टिविटीज़ में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, जिससे उनको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जो है वो पढ़ाई से हट के जो है वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखने में जो है वो मदद मिले। तो लिहाजा इसलिए आप बिल्कुल भी जो है वो परेशान ना हो इस बात से कि बच्चे जो है वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाएं आप उनको रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन छुट्टियों का जो मेन जो रीज़न होती है वो यही होती है कि बच्चों को पढ़ाई से निकाल के सोशल एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें इन्वॉल्व किया जाए, जिससे उनको अपने एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिकल करने से सीखने में मदद मिले। हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्कूलों में भी जो है वो छुट्टियों, जब गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली होती हैं तो बड़ी पैमाने पे जो है वो होमवर्क दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे ख़्याल से बच्चों को छुट्टियों में थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका देना चाहिए और उन्हें जो है अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो के अपने एक्सपीरियंस से सीखने का मौका जो है वो देना चाहिए। नाज़रीन, आज मैं अपने इस व्लॉग में आपको जो है वो उन 4 मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज़, 4 टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिनमें आप अपने बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में रोज़ाना की बुनियाद पर एक टाइम टेबल बना के इन्वॉल्व करके उन्हें बहुत सारे जो है वो मोरल एथिक्स भी बता सकते हैं और उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि जो प्रो सोशल बिहेवियर है वो क्या होता है और एंटी सोशल जो बिहेवियर है वो क्या होता है। नाज़रीन, आज जो हम आपको 4 जो है मेन टिप्स बताने जा रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो यही है कि आप इन गर्मियों की छुट्टियों में जो है अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, शाम के वक्त उनके साथ बैठें, उनके साथ गपशप लगाएं और उस गपशप में आप उनको ये बताने की कोशिश करें कि प्रो सोशल बिहेवियर और एंटी सोशल बिहेवियर में क्या फ़र्क है। इसको बताने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि आप अपने बच्चों के लिए जब कुछ वक्त निकालेंगे तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक टाइम टेबल बना लें, एक चार्ट बना लें और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने आप से कुछ नए टॉपिक्स के साथ कुछ नई कहानियाँ बनाएं, कुछ नए उसमें नए किरदार डालें और उसका इन द एंड जाके जो रिज़ल्ट हो उसको आप जो है वो मुंसलिक करें, मंसूब करें प्रो सोशल बिहेवियर के साथ और एंटी सोशल बिहेवियर के साथ, ताकि बच्चों को ये बात समझने में जो है वो आसानी आए कि प्रो सोशल जो बिहेवियर है वो क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं और जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो क्या है और उससे कैसे बचना है। लेट्स सपोज़ जो है वो हम आपको बताते हैं कि आपने रोज़ाना मुख्तलिफ़ किरदारों के साथ कुछ नई कहानियाँ बनानी है, वाक़यात और कहानियाँ सुनानी है। उन वाक़यात और कहानियों में आपने जो उनका आगे रिज़ल्ट होगा उसमें आपने अपने बच्चों को जो है वो प्रो सोशल एक्टिविटीज़ और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में जो है वो दस देना है। मिसाल के तौर पर आपने अपने बच्चों को जो है एक कहानी बना लें कि एक जो बुज़ुर्ग थे, एक दफ़ा जो बुज़ुर्ग थे वो जा रहे थे तो रास्ते में जो है वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक गाड़ी से या एक मोटरसाइकिल वाले से उनकी टक्कर हो जाती है और जो है बाबा जी जो हैं वो गिर जाते हैं। लेकिन आगे और पीछे जो लोग खड़े हैं, वो जो लोग देख रहे हैं, कोई भी जो है वो बाबा जी की हेल्प के लिए नहीं आता। बहुत देर ऐसे ही गुजर जाती है, बाबा जी ज़ख्मी हैं, फिर एक मोटरसाइकिल सवार आता है, वो बाबा जी को उठाता है, अपने साथ बिठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। और इन द एंड आपने इस तरह की कोई भी कहानी सुना के, कोई भी करैक्टर बना के आपने बच्चों से पूछना, आप मुझे ये बताएं, जो लोग देख रहे थे आगे पीछे सड़क पे खड़े,
उनका बिहेवियर जो था वो प्रो सोशल बिहेवियर था, या जो लड़का मोटरसाइकिल पे आया और जिसने बाबा जी को उठा के साथ हॉस्पिटल लेके गया और पट्टी करवाई, या उसका जो था जो है वो प्रो सोशल बिहेवियर है। और जो लोग सड़क पे खड़े थे उनका बिहेवियर कौन सा था, एंटी सोशल बिहेवियर था या प्रो सोशल बिहेवियर था। तो जब आप रोज़ाना इस तरह की एक्सरसाइज अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ़ कहानियों की सूरत में मुख्तलिफ़ किरदार बना के मुख्तलिफ़ तरह के वाक़यात बना के आप एक्सरसाइज करेंगे तो दो बातें आपके बच्चों के जहन में बहुत ही अच्छी तरह सरायत कर जाएंगी कि एक तो प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है और दूसरा जो है एंटी सोशल बिहेवियर क्या होता है, और माशरे में किसको पजीराई मिलती है, इस्लाम में जो है वो किसके बारे में बताया गया है, और हमें जो है वो बड़ा होके या आगे माशरे में जाके प्रो सोशल बिहेवियर अडॉप्ट करना है या एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करना है। आगे नाज़रीन इसी तरह आप ये भी बच्चों को बता सकते हैं, किसी को आप स्कूल जाते हैं, किसी के पास जो है अगर लिखने के लिए जो है वो कॉपी नहीं है, किसी के पास अगर कोई पेन या पेंसिल नहीं है, आप उसको दे देते हैं, तो आप उसको बताएं कि ये जो होता है ये प्रो सोशल बिहेवियर के ज़ुमरे में आती है। और अगर कोई दोस्त आपके साथ मौजूद है, उसके पास जो है आज कॉपी नहीं है या उसके पास कोई पेंसिल नहीं है या उसके पास कोई रेज़र नहीं है, वो आपसे मांगता है और आप उसको नहीं देते, तो ये जो है प्रो सोशल एक्टिविटी नहीं होगी, ये बल्कि एंटी सोशल जो बिहेवियर होगा वो होगा। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं है। जब आप अपने बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पे एक टेबल बना लें, एक टाइम आप मेंशन कर लें, उतना टाइम बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ इस तरह की एक्सरसाइज खेलें, और जो बच्चा आपको सही जवाब देता है, ज़ाहिर है जब आप एक दिन बच्चों को बता देंगे कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या है और एंटी सोशल बिहेवियर क्या है, तो वो बड़ी आसानी से उसको समझ भी लेंगे, याद रख लेंगे। आप रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात भी बना के, कहानियाँ बना के उनके सामने जब सवाल रखेंगे तो वो फ़ौरन से जो है उसको सही जवाब दे देंगे। लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि उनके जहन में ये प्रो सोशल बिहेवियर और एंटी सोशल बिहेवियर इतना सरायत कर जाएगा कि ज़िंदगी में वो कभी दोबारा जो है वो इस पे मार नहीं खाएंगे और आइंदा जो है वो एक बा किरदार और काबिल अमल जो है वो शायरी बनेंगे। नंबर 2 एक और आपको जो है वो टिप बताते हैं नाज़रीन। सबसे आप जो है मेन चीज़ बच्चों में बल्कि इंसान के पूरे जिस्म में वो उसका दिमाग है। और 5 किस्म के जो है वो सेंसेस होते हैं जो आपके दिमाग से मुंसलिक होते हैं, और 5 किस्म के इन सेंसेस की बिना पर आप दुनिया से जो है वो आपका ताल्लुक़ होता है। वो 5 किस्म के सेंसेस क्या हैं? एक देखने की जो सलाहियत है, एक बोलने की सलाहियत है, एक सुनने की सलाहियत है, एक सूंघने की सलाहियत है, और तीसरी जो है वो टच करने की सलाहियत है। लेकिन नाज़रीन अभी जो हम आपको टिप बताने जा रहे हैं इसका ताल्लुक़ आपके बच्चों के माइंड से है और इसका ताल्लुक़ देखने की सलाहियत से है। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में खेलेंगे, इससे आपके बच्चे जो हैं वो एंजॉय भी करेंगे और उनको सीखने में और उनकी जो देखने की सलाहियत है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा होगा और वो उनके लिए आइंदा जो है वो मुफीद भी रहेगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपने बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करना है। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, आपने उन्हें एक रूम में लेके जाना है। उस रूम का आपने उनको विज़िट करवाना है और बच्चों को बोलना है कि इस रूम को आप अच्छी तरह स्कैन कर लें, इसको देख लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कहाँ कहाँ पड़ी हैं और किस पोजीशन में हैं। जब वो उसको अच्छी तरह देख लें, आप उनको उस रूम से बाहर लें और आप उनको बोलें कि आप यहाँ पे बैठें, मैं रूम में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अब आपने क्या करना है कि रूम में जाके आपने कुछ चीज़ों की जो पोजीशन है वो चेंज कर देनी है। लेट्स सपोज कि अगर कोई गुलदान किसी जगह पड़ा है उसे वहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह पे कर देना है। अगर कोई चार्जर किसी सॉकेट में लगा है तो उसको उस सॉकेट से निकाल के किसी दूसरी सॉकेट में लगा देना है। कोई परफ्यूम कहीं पे है तो उसको वहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह पे रख देना है। कोई तकिया है तो उसे वहाँ से रिमूव करना है। फिर आपने बारी बारी उन बच्चों को भेजना है। जब वो बच्चे उस रूम में जाएंगे तो वो उन पॉइंट्स को जो है मार्क आउट करेंगे जिन्होंने अपनी जगह जो है वो चेंज की है। जो बच्चा जितनी जल्दी और जितने ज़्यादा पॉइंट्स को सही बताएगा आपने उसको उतने मार्क्स देने हैं। इससे ये होगा कि आपके बच्चों के अंदर पहली नज़र में चीज़ों को देखकर और उनको पहचानने की जो सलाहियत है, यानी कि जो विजुअल सेंस है, उसमें बेहद जो है इजाफ़ा होगा और वो उनके लिए इंतहाई मुफीद होगा। और जब बच्चे आपके इस तरह की एक्सरसाइजेज़ में सही जवाब दे दें तो आप उन्हें कोई ना कोई रिवार्ड दें, उससे भी बच्चे इस
तमाम एक्टिविटीज़ में, एक्सरसाइजेज में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। और दूसरा, जब उनको रिवार्ड मिलेगा तो वो इससे उनकी हौसला अफजाई भी होगी। नाज़रीन, आगे चलते हैं। जो हमारी आज की जो तीसरी टिप है वो ये है कि आप इस टिप्स का ये जो अभी हम आपको टिप देने जा रहे हैं, इससे ताल्लुक़ बच्चों की जो है जो सुनने की सलाहियत है उससे है। इसको भी बच्चे जो है वो इंजॉय करेंगे और जो है उनके सुनने की सलाहियत में भी इजाफ़ा होगा। और जो है आपके बच्चे जो हैं उनका जो छुट्टियों का वक्त है वो भी अच्छा गुजरेगा और वो बाहर धूप में भी नहीं जाएंगे और कहीं आगे पीछे भी। इसमें आपने ये करना है, आपने बर्तन लेने हैं, आपने बर्तन लेके उसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आर्टिकल्स ले लेने हैं, पत्थर ले लेने हैं, कुछ छोटा पत्थर, कुछ बड़ा पत्थर, कुछ सिक्का ले लें, कुछ और ले लें, कुछ दाने ले लें किसी चीज़ के। तो आपने वो बच्चों के सामने उस बर्तन में, जो स्टील का बर्तन है, उसके अंदर थ्रो करने हैं। हर जो आर्टिकल है वो मुख्तलिफ़ आवाज़ निकालेगा पहले वाले से। अब जब बच्चों ने उन सबको देख लिया, फिर आपने बच्चों के जो आंखें हैं उनके ऊपर एक पट्टी बांधनी है और फिर आपने वो आर्टिकल्स बारी बारी फेंकने हैं उससे। और फिर आपने बच्चों से सवाल करना है कि अब जो मैंने आर्टिकल फेंका है, इससे जो आवाज़ आई है, इस आवाज़ से आप मुझे सेंस करके बताएं कि मैंने पत्थर फेंका है, मोटे वाला फेंका है या छोटे वाला फेंका है, अच्छा मैंने कोई कॉइन फेंका है, मैंने क्या फेंका है, किस चीज़ की आवाज़ थी। तो जब बच्चे इसको भी सुनेंगे और फिर सेंस करके बताएंगे तो उससे उनकी जो सुनने की सलाहियत है उसमें भी इजाफ़ा होगा। उनके जो सेंसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, पहले से ज़्यादा काम करेंगे। और दूसरा, आपके बच्चे एंजॉय करेंगे और जो है उनका जो छुट्टियों का वक्त है उनको वो अच्छा भी गुजरेगा और उनको सीखने में बहुत कुछ जो है वो मिलेगा। और नंबर 4, आप अपने बच्चों को छुट्टियों में एक वक्त निकालें, सुबह का निकालें या शाम का निकालें, रात का निकालें। बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की मॉरल स्टोरीज़ सुनाएं। मॉरल स्टोरीज़ से भी जो है वो आपके बच्चों को बहुत कुछ सीखने में मिलता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और अच्छा होगा तो अच्छा करैक्टर होगा तो इन द एंड जाके उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। और सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे ख्याल से मॉरल स्टोरीज़ में भी है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम बताएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका बताएँ। जब आप उनको, इससे ज़्यादा बेहतर उनको बताने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आप उनको यही बताना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से सारी उम्र भी बताते रहें तो सारी ज़िंदगी का जो टाइम है वो थोड़ा होगा, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बयान करने के लिए वक्त जो है वो जो है कभी भी जो है वो कम नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक बदकिस्मती भी है कि स्कूलों में भी जो है ना ही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जोर दिया जाता है, ना ही पढ़ाया जाता है और ना ही जो है इस्लाम के बारे में बताया जाता है। कुछ स्कूलों में अगर वहाँ पे कुछ कुरान पाक की तालीम दी भी जाती है तो वहाँ पे वो सिर्फ इस हद तक है कि कारी साहब आते हैं, वो बच्चों को जो है वो नाजरा पढ़ाते हैं और याद करवाते हैं। और स्कूलों में कुछ टीचर्स जो हैं वो मुख्तलिफ सूरह मुबारका याद करवाते हैं। और वहाँ तक, जब तक हम लोगों को सबसे पहले तो इस्लाम के मायने और इस्लाम का मतलब और इस निज़ाम में इस्लाम है क्या, आया कि ये एक निज़ाम हयात है, तो इस निज़ाम हयात का मकसद क्या है, ये क्यों भेजा गया है, ये क्यों लाया गया है, इसे कैसे नाफिज किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बचपन में ही बताना शुरू करेंगे तो उनकी दीन के साथ जो कुर्बत है वो बढ़ेगी और वो आगे जाके बेहतर मुसलमान बन सकेंगे। बजाय इसके कि जब हमारे बच्चे 12-14 साल के हो जाते हैं हम उन्हें ज़बरदस्ती ठोसना शुरू करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कुरान पाक की आयात जो है वो याद करवाने की या पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो याद तो कर लेते हैं, ना उन्हें उनका मतलब पता होता है और ना ही उन्हें इस बात का मकसद पता होता है कि कुरान पाक नाजिल क्यों हुआ था, इसको पढ़ना क्यों है, इसके इसको पढ़ के हम क्या मकासद जो है वो हासिल कर सकते हैं, इसके पढ़ने से, इससे सबक सीखने से हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरात जो है मुरतब हो सकते हैं और इससे सबक हासिल कर से हम किस तरह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे, जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाए तो उसके बाद आप उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताना शुरू करें। उनको बताना शुरू करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयानतदार थे। दयानतदार, सबसे पहले तो ये बताएं दयानतदार क्या होता है, अमानतदार क्या होता है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयानतदार थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, सच बोलने की वजह से जो है वो इस्लाम जो है वो पूरे मक्का और मदीना में फैला।
तो इस तरह की जब आप अपने बच्चों को दीन इस्लाम के बारे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताएंगे तो ये उनके को एक बेहतर मुसलमान बनने में और बेहतरीन इंसान बनने में जो है मामून साबित होगा, और हमारी दुनिया और आखिरत जो है वो बेहतर होगी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नाज़रीन इंशाल्लाह जल्द एक नई टॉपिक और नई खबरों और नए तज़किये के साथ। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के मुतल्लिक, उनकी नफ्सियात के मुतल्लिक जो है, उनकी करैक्टर बिल्डिंग के मुतल्लिक कुछ नई वीडियोज़ लेकर आएँ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।